हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। ये है आपकी जर्नल लव रीडिंग फॉर सितंबर 6 टू सितंबर 12। ओके, ये जर्नल रीडिंग है गाइस, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, रीडिंग को या स्टोरी को अपना बनाने की कोशिश ना करें। जो रेजोनेट हो रहा है उसे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए एंटरटेनमेंट समझ के, बिकॉज वी डोंट वांट टू कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं रीडिंग से। तो जस्ट इसको एक एंटरटेनमेंट पर्पज से सुने, ठीक है। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप चेकआउट करना चाहते हैं तो देयर विल बी कमिंग स्टफ ऑन दैट हैंडल्स। ओके, बहुत समय से बोल रही हूँ। और ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ अनदर चैनल, इंग्लिश चैनल। ओके, मेरे बहुत लोग दुखी हैं मेरे उससे, लाइक मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलती हूँ, तो ये प्योर हिंदी भाषा का चैनल होगा और वो चैनल होगा प्योर इंग्लिश भाषा का चैनल, ठीक है। तो जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसा चुन ले, ठीक है। ऑल्दो आई विल ट्राई टू ब्रिंग लव रीडिंग के अलावा भी मैं इस चैनल पे एक और कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेके आऊँ, जैसे मैं पहले लेके आती तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। ओके, आई एम अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी चेंजेस इस चैनल में भी। ओके, वीकली लव रीडिंग्स तो आपके लिए आ ही रही हैं, और भी गाइडेंस की रीडिंग्स मैं लेकर आऊँगी, जैसे स्पिरिट के मैसेजेस आपके लिए, जो भी मतलब गाइडेंस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। और उस चैनल पर भी ऐसा ही होगा, और बस भाषा का फ़र्क होगा। ओके, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा का फ़र्क होगा। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा हिंदी में बातें कर सकूँ, ठीक है। ओके, so let's get started with your reading. Hi Scorpio, let's see what are the messages for you. Okay, I'll take this one. We have shadow. Okay, moon card. Stand in your ground. Reverse. Heart chakra. Power. Wisdom. Harmony in reverse. Wisdom in reverse. Triumph यानी chariot. Throat chakra in reverse. Okay. ओके, आई फील यहाँ पे कोई अपना शेडो वर्क कर रहा है, या फिर अपने कोई नेगेटिविटी से रूबरू हो रहा है, ठीक है। अपनी नेगेटिविटी को वो पर्सन देखा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मे बी इस कनेक्शन में काफ़ी नेगेटिव अप्रोच उस पर्सन ने रखी हो, इस कनेक्शन को आगे ना बढ़ने दिया हो, सैबोटाज किया हो। तो जो भी शेडो साइड इस पर्सन की है, मे बी ये इंटेंसिटी से डरते हैं, इमोशन से डरते हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे ये रूबरू नहीं होना चाह रहे, उनसे ये रूबरू हो रहे हैं। इसीलिए मे बी पर्सन पावरलेस महसूस कर रहे हैं और फाइट नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि मे बी इनका हर्ट चक्र भी हील हो रहा है। अभी कुछ कुछ फील कर रहे हैं, लाइक दुख 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 इनके मन में हो रही है फॉर यू। एंड पावर इन रिवर्स इज अगेन स्टैंड इन ग्राउंड इन रिवर्स के, लाइक दिस पर्सन इज पावरलेस, क्योंकि मे बी इनको ये इल्म नहीं था कि इनको अपना ये स्वरूप कभी देखना पड़ेगा, कभी अपना शैडो साइड को भी इनकाउंटर करना पड़ेगा। और हम सभी को करना पड़ता है, कभी ना कभी हमें मानना पड़ता है कि हमने क्या क्या गलतियां करी हैं अपनी ज़िंदगी में। उन्हें मानना आसान नहीं होता, पर जब हम मानते हैं हम आज़ाद हो जाते हैं, हम सच्चाई से रूबरू हो जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। जब तक आप बंधे रहेंगे और लोगों को प्लीज़ करने में लगे रहेंगे, अपनी शैडो साइड को छुपाते रहेंगे, उसको डिनाई करते रहेंगे, नहीं मैं गुस्सा नहीं करता, नहीं मैं ड्रामा क्रिएट नहीं करता, नहीं मैं जल्दबाजी नहीं करता चीज़ों में, या कुछ भी जो भी आपकी शैडो साइड है, तो वो जब तक आप उसको अनदेखा करते रहते हैं तब तक वो प्रबल रहती है। और जब आप उसको देख लेते हैं कि यस मेरे अंदर ये प्रॉब्लम थी, तो वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होने लग जाती है। तो ये पर्सन रूबरू कर रहे हैं, और अपने आप को शैडो से रूबरू कराना आसान नहीं होता। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, और यही इनर जॉब है कि लोगों ने जो हमें सिखाया, इस दुनिया ने हमें जो सिखाया कि ये अच्छा है ये बुरा है, आप गुस्सा करना बुरा है, ठीक है, या फिर अपनी बात को रखना बुरा है। बहुत सी लड़कियों को ये सिखाया जाता है, बहुत सी
लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि भाई अपनी बातें अपने तक ही रखो, या अब लड़कियों को आउटस्पोकन नहीं होना चाहिए, ठीक है, लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को वो करना चाहिए। कुछ ऐसे ही स्टीरियोटाइप्स लड़कों के लिए भी हैं, ठीक है, कि लड़के रो नहीं सकते। मतलब बहुत सी चीज़ें जो समाज जो ना हम पे लाद रहा है, हम खुद पे लाद रहे हैं, जजमेंट्स हैं, तो इनसे रूबरू होना आसान नहीं होता। और ये पर्सन उन्हीं चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं आपकी बदौलत में भी, ठीक है। या फिर ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, आपके अलावा कोई और पर्सन भी हो सकता है जिन्होंने वही सेम बातें कह दी हो जो आपने कही हो, तो और में भी ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि भाई ये बातें तो आपने कही थी, तो आप भी कहीं ना कहीं सही थे, ठीक है। विजडम की कमी हो सकती है, समझदारी की कमी हो सकती है, मैं भी अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी शैडो साइड को देखने से मना करते हो और आपके ऊपर फिर से ब्लेम शिफ्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा यहाँ पर है जो आप लोगों को सेम पेज पर और यूनियन की एनर्जी में नहीं ला पा रहा है। बट आई थिंक जब आप कम्युनिकेशन क्लियरली करेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज भी हैं कई लोगों के लिए, और कम्युनिकेशन को अगर आप स्मूथ करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस से सामने वाले को समझने के, ईगो को साइड रखते हुए, तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ओके, एंड देन वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्र इन रिवर्स, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन रिवर्स। यस, यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी है किसी को, एंड पेशेंस, अगेन पेशेंस की भी कमी है। ये में भी आपकी अगेन और आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि आप काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं इस कनेक्शन में, कुछ ना कुछ जल्दी चीज़ें करना चाह रहे हैं, और वो पर्सन बहुत समय लेना चाह रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं हील करने वाली, तो हो सकता है यहाँ पे अगेन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है नहीं है किसी में, चीज़ों को आगे बढ़ाने की, चीज़ों का बोझ उठाने की, और ओवरऑल अपने आप को ही फेस करने की, ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ ज़रूर है यहाँ पे जो अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। लेट्स सी ये पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए अगर लेना चाहते हैं तो। वी हैव सन इन रिवर्स, 7 of cups in reverse, 8 of cups in reverse, एंड 6 of Pentacles in reverse. ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कि ये पर्सन कम से कम कनेक्शन से भागना नहीं चाह रहे हैं, कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहे हैं, अपनी कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। ओके, आई फील दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एंड नॉट कंटेंट विदाउट यू, बट यहाँ पे अगर आप उम्मीद करें कि चीज़ें बिल्कुल रेसिप्रोकेटिव हो जाएंगी, तो वो अभी होती मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन से ज़रूर ये बाहर निकल रहे हैं पर्सन, इनकी इंट्यूशन में भी काफ़ी साथ दे रही है इनका, बट अभी भी ये पर्सन रेडी नहीं है। ओके, देन वी हैव स्पिरिट का मैसेज फॉर यू विच इज़ ट्रेडर एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। जो एनर्जी आप इस कनेक्शन में लगा रहे हैं, मे बी आपकी एनर्जी कहीं और रिक्वायर्ड है, तो अपनी एनर्जी जो कि आपकी अल्टीमेट करेंसी है, आपकी मुद्रा है, ओके, तो उसको यूज़ कीजिए किसी और चीज़ के लिए। अपना ध्यान जितना आप उन चीज़ों में लगाएंगे जो अभी के लिए ज़रूरी है, तो ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट होंगी धीरे धीरे। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में कहीं ना कहीं स्टक हैं, तो ये भी स्टक रहेंगी, और आगे वाली जो आप बढ़ाना चाह रहे हैं, जिन चीज़ों को आप आगे ग्रो करना चाह रहे हैं, वो तो स्टक होंगे ही। एंड फॉर योर सेल्फ केयर वी हैव इनवाइट योर फियर्स टू टी। ओके, अपने जो डर है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ है, उनको चाय पे बुलाइए। फियर्स आर एंड फैक्ट्स। जो हमारे डर हैं वो फैक्ट्स नहीं हैं, वो सच्ची बातें नहीं हैं, वो हमारे फॉल्स एक्सपीरियंसेस हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो हमारे दिमाग में हैं। ऑफन दे आर जस्ट स्केरी थॉट्स और फीलिंग्स ही ज़्यादातर फीलिंग्स होती हैं या फिर डरावनी थॉट्स होती हैं। इंस्टेड ऑफ जजिंग अवर फियर्स, ये सोचना कि फियर बुरा है, ये नहीं सोचना है हमें, ठीक है। फियर को हमारे ही एग्जिस्टेंस का वो हिस्सा है, हमारा ही एक इमोशन है, डार्क ही सही बट हमारा इमोशन है। और वो डार्क इमोशन इसलिए है कि आप उसकी रूट को उसको समझें, उसको जानें कि क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है। क्या ये पास्ट से रिलेटेड है, क्या ये इस पर्सन से रिलेटेड है, क्या ये आप से रिलेटेड है। तो कुछ ना कुछ उसमें से ज़रूर आपको मिलेगा जो हील हो सकता है और हमेशा के लिए वो डर जा सकता है। लिसन टू व्हाट दे हैव टू से। जो भी आपके फियर है उनको चाय पे बुलाइए और उनसे बात कीजिए और जानिए कि वो क्या चाहते हैं। व्हेन वी आर करेजियस इनफ टू बी विद बट स्केयर्स अस, जब हम अपने फियर्स को रूबरू होते हैं, उनसे देखते हैं, उनके साथ बैठते हैं कि क्यों ये फियर हमारे को आ रहा है, ठीक है, और उस पर वर्क करना चाहते हैं, तो हमें पावरफुल विजडम मिलती है। ओके, विच लीड्स अस टू अवर ग्रोथ। ओके, यही तो इनर वर्क है। ओके, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी जो लिमिट्स हम अपने ऊपर लगाते हैं, जो हम सीमाएं बांधते हैं अपने आप
ऊपर, उन सीमाओं को हम तोड़कर आगे बढ़ सकें. ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग गाइज. आई होप you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.